नमस्ते नमस्ते। मोटका मरता मोटकी पर, भूखा मरता रोटी पर। भौजी की 3 बहन, हम मरते छोटकी पर। प्यार तो सब करते हैं, लेकिन मैं पक्का वाला करता था। लड़की अगर छोड़कर चली जाए तो लड़का देवदास की तरह दारू पीने लगता है, लेकिन मुझे तो दारू भी नसीब नहीं हुई। मैं कसम से बता रहा हूं, जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं सीधा जेल पहुंच गया। मैं रोज डे पर उसे गुलाब देने गया था, लेकिन मुझे कहां पता था अगर गुलाब देने से मोहब्बत हो जाती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। दोस्तों, रोज डे पर उसे गुलाब देने गया, साथ में केक का डब्बा भी ले गया। वो छत पर खड़ी थी, बोली ये कैसा केक है? ऐसा केक तो हमारे यहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं खाते। मैं बोला तेरे कुत्ता बिल्ली की ऐसी की तैसी। उसने बोला तू बातें करता है कैसी कैसी, मैं पापा की परी हूं। मैं बोला तू पापा की परी है तो मैं माँ का मगरमच्छ हूं। मैं तुझे धक्का दे रहा हूं, तू उड़ के दिखा। फिर क्या था, जैसे ही धक्का दिया वो उड़ ही नहीं पाई, सीधा नीचे गिरी धड़ाम। मुझे तो लगा वो परी है, उड़ जाएगी, लेकिन वो उड़ नहीं पाई। उसी दिन मैं समझ गया कि ये सब एकदम झूठ बोलती हैं। जेल से बाहर आया तो मैं समझ गया प्रेमिका का चक्कर ही बेकार है, इसीलिए एक पत्नी खरीद ली। हंसने वाली बात नहीं है भैया। लोग बोलते हैं शादी कर रहा हूं, पैसा है तभी तो कर रहा है। बिना पैसों की करके दिखा। जब पैसों की ही करना है तो शादी नहीं खरीदना ही हुआ ना। अच्छा, पत्नी तो खरीद ली, लेकिन एक ब्रह्म वाक्य हमेशा सुनना पड़ता है पत्नी से। घर में घुसते ही बोलेगी, अकल नहीं है तुम्हारे अंदर? अच्छा, मैं सर हिलाकर स्वीकार भी कर लेता हूं, क्योंकि मेरे अंदर जरा भी अकल होती तो मैं शादी क्यों करता। अच्छा, हमारे जमाने में जो भी हो, गोरी मिल जाए, काली मिल जाए, लूली मिल जाए, लंगड़ी मिल जाए, अगर एक बार शादी हो गई तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता बन जाता था। लेकिन आजकल शादियां टिकती ही नहीं हैं। आज खरीदा कल तलाक। आजकल की शादियां क्यों नहीं टिक रही हैं पता है? क्योंकि पहली ही रात को महारानी को सब बता देते हैं, जो पूरे जीवन में भी नहीं बताना चाहिए। अच्छा, वो तो पूरा MBA, MTech, MA, OMA पूरा पढ़ी हुई आती हैं। बेचारा अपना लड़का ही भोंदू होता है। मैं कसम से बता रहा हूं यार, ये पागल होते हैं। बड़ी मुश्किल से तो इनकी शादी होती है। वो पहली ही रात को 3-4 प्रश्न पूछती है और उसका पूरा बायोडाटा उतार लेती है अपने दिमाग में। पहले पूछेगी क्या खाते पीते हो, दूसरे दिन से उसका खाना पीना बंद। कहां कहां आते जाते हो, दूसरे दिन से उसका आना जाना बंद।
अच्छा, मेरे एक दोस्त की शादी हुई, बोला चल यार दिल्ली घूम के आते हैं। बोला नहीं यार तू चले जा, मेरी तबीयत खराब है। पहले तो उसका खाना पीना बंद करती है, फिर उसके यार दोस्त, फिर उसका आना जाना। उसके बाद जब 15-20 साल बाद वो किसी काम का नहीं रह जाता, एक दिन मुझे पास में बिठाकर कहती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं बोला अरे लक्ष्मी माफ कर, तूने मेरे सारे चार्जिंग पॉइंट तो डिस्कनेक्ट कर दिए, अब मैं पहले जैसे कहां रह पाऊंगा। आजकल की महिलाओं का ये हाल है, रोज रात को नाटक देखती हैं, लेकिन मजाल है मोहल्ले में कोई पूजा या जागरण हो तो चली जाएं, अगर ना देखने दो तो ये खुद नाटक करती हैं। मैं हैरान तो उस वक्त रह गया जब एक दिन मेरे घर पर मेरी साली आई। बोली दीदी आप अपनी हथेली पर मेहंदी से जीजू का नाम क्यों लिखती हो? वो बोली ताकि ये आदमी मेरे मुट्ठी में रहे। मेरी वाली तो फिर भी ठीक है, मेरी एक पड़ोसन है, वो पैरों के नीचे नाम लिखती है, कहती है ताकि वो मेरे पैरों के नीचे रहे। अच्छा एक बात और है, महिलाओं को शक्ति का रूप माना जाता है, क्योंकि जिस महिला को देखने पूरा खानदान जाता है, वही महिला शादी के बाद अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। दोस्तों मैं दुखी इसलिए नहीं कि मेरी शादी हो गई, बल्कि दुखी इसलिए हूं शादी से पहले मैं फालतू था, लेकिन अब मैं पालतू हो गया हूं। अच्छा एक दिन मेरा एक दोस्त आया, बोला भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो? मैं बोला यार मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरी पत्नी जानवरों के सुधार के लिए काम कर रही है। इतना बोलते ही वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोल रहा है, लेकिन भाई साहब आपके अंदर तो कोई सुधार दिख नहीं रहा है। दोस्तों कसम से बता रहा हूं, शादी किया था प्रेम पाने के लिए, लेकिन वो खुद प्रेम चौपड़ा बन गई।